चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। संसद में 2 दिनों तक खूब बवाल हुआ, खूब लड़ाई हुई, खूब वार पलटवार जो है, जुबानी वार पलटवार देखने को मिले, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार की संसद के अंदर हार हुई है। और यह पहली बार है जब सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाई, और सरकार पहले से जानती थी कि यह बिल हम पास नहीं करा पाएंगे बिना विपक्ष के, लेकिन उसके बावजूद भी लेकर आई। इसके कई सियासी मायने निकलते हैं। सबसे पहले अपडेट खबर आपको दे देते हैं। लोकसभा में जो है महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। 3 बिल ये पेश किए गए थे, और अगर भाई सीधी सी बात है, संविधान संशोधन बिल है तो इसको पास कराने के लिए आपको संसद का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जो एनडीए के पास नहीं है। यानी कि बिना विपक्ष के सहयोग के ये पास नहीं हो सकता है। अब बात इसमें महिला आरक्षण की है, यानी कि भारत की आधी आबादी की इसमें बात हो रही थी, तो भाई इसके सियासी मायने भी बहुत सारे हैं। विपक्ष ने अपनी तरफ से तर्क दिए, सरकार ने अपनी तरफ से तर्क दिए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जब लोकसभा में वोटिंग हुई इस बिल को लेकर कि यह बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आखिरकार यह बिल गिर जाता है। इसके पक्ष में जितना बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं पहुंच पाता है, और बिल जो है वो गिरा दिया जाता है। यानी कि विपक्ष की यहां पर जीत हुई है। मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं जीत मानी जा रही है। सबसे पहले आपको यह जान लेना होगा, महिला आरक्षण संशोधन बिल है ये, यानी कि इससे पहले 2023 सितंबर में महिला आरक्षण बिल जो है वो संसद से पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल है क्या? महिला आरक्षण बिल यह है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पर 33% महिलाओं को जो है वो पहुंचाने का काम इस बिल के जरिए किया जाएगा। यानी कि जो टिकट दिए जाएंगे सभी पार्टियों के द्वारा 33% महिलाओं को देने ही देने हैं। यानी कि लोकसभा में 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से आपको 33% जो है वो महिलाओं को टिकट देनी थी, लेकिन 543 पे नहीं हो रहा है। इसमें एक पैंच है, ये आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आगे उस पैंच को समझिएगा कि ये बिल गिरा क्यों। 543 है तो 33 देना था। विधानसभा में भी ऐसी जितनी विधानसभा है उसका 33% जो है वो आपको महिलाओं को टिकट देनी थी, हर पार्टी को देनी थी। यानी कि अगर आप देखेंगे भारत के लोकतंत्र में, संविधान में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम सरकार करना चाह रही थी, और इससे जुड़ा हुआ बिल सितंबर 2024 में पास भी हो गया था। लेकिन सरकार ने अब इसके लिए शर्त रख दी। ये भाई बिल जो है महिला आरक्षण संशोधन बिल है, यानी कि जो पास हो चुका है वो बिल नहीं है, वो तो पास हो चुका है। सरकार ने उसको कानून भी बना दिया है। ये बिल जब अभी हाल के दिन में, एक दिन पहले ही जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी, पहला दिन था, तब सरकार ने इसको कानून भी बना दिया है। लेकिन इसमें एक शर्त भी सरकार ने रख दी कि बिना परिसीमन के जो है वो महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल जो है संशोधन बिल, ये कानून नहीं बनेगा।
अब यहां पर बात आती है परिसीमन, जिस पर बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहा है। विपक्ष का कहना है जब आपने 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद से पास करा लिया तो लागू 2024 के चुनाव में क्यों नहीं कर लिया? 543 लोकसभा की सीटों पर ही इसे लागू क्यों नहीं किया गया? इसको तत्काल लागू करना चाहिए, विपक्ष की मांग है। यानी कि महिलाओं से कोई बैर नहीं लेना चाहता है और सीधे तौर पर विपक्ष ने 2023 में भी इसका समर्थन किया था और अभी भी समर्थन कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये महिला आरक्षण जो बिल है ये संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ बिल है। अब संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन है परिसीमन, यानी कि लोकसभा में जो है वो सीटें बढ़ाने का एक नया बिल सरकार की तरफ से लाई गई है। और जब संविधान संशोधन होता है तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तभी संविधान संशोधन हो पाता है। तो कुल मिलाकर परिसीमन का मतलब यह है अभी मौजूदा समय में 543 लोकसभा की सीटें हमारी संसद में है, लोकसभा में है, इसको बढ़ाकर सरकार 850 करना चाहती है। 850 सांसद जो है उनको बनाना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ जब 850 सांसद बनेंगे तो यानी कि सीमाएं बदलेंगी लोकसभा की। यानी कि जो लोकसभा सांसद है, जैसे एक जिले या 2 जिलों का एक सांसद होता है, कई जगहों पे ऐसा भी है कि 3-3 जिलों में एक सांसद है, वहां की जनसंख्या बढ़ चुकी है। अगर आप देखते हैं हमारा संसद का जो ढांचा है, जो डेटा है, वो 1971 या 1975 में, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, उस मतगणना के आधार पर यह बांटा गया है। अब सोचिए 50 साल का वक्त गुजर चुका है, 1975 ही है शायद, 50 साल का ये वक्त गुजर चुका है, उसके बाद से कोई भी जो है वो बदलाव नहीं किया गया। लेकिन 50 साल में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई साहब जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो सांसद हैं आपके, उसमें एक सांसद के अंदर बहुत सारी जनता हो गई है। तो भाई उनको जनसंख्या के आधार पर बांटना, परिसीमन करना, यानी कि सीमा उनको अलग अलग कर देना। पहले 543 लोग थे, अब जो है 850 लोग देखेंगे इस जनता को, उसके हिसाब से परिसीमन करना, यानी कि हर लोकसभा सीट को उसका जो है बॉर्डर बदल देना, छोटा करना। जैसे एक जगह पर अगर 10 लाख की आबादी है तो भाई उसको 5 लाख कर देना, 5 लाख उसको थोड़ा इधर बांट देना, थोड़ा मतलब पूरी तरीके से सीमाएं बदल देना और लोकसभा की सीटें बढ़ाना, परिसीमन का यह मतलब था। लेकिन यहां पर विपक्ष का कहना है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? अगर आपको जो है महिला आरक्षण बिल लागू करना है तो उसको कर दीजिए, हम बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं है, हमने पहले भी समर्थन किया, अभी भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो आप शर्त रख रहे हैं परिसीमन, ये आप लोकतंत्र को खतरे में डालना चाह रहे हैं, ये आप करना चाह रहे हैं अपनी जीत के लिए एक गोटियां सेट करना चाह रहे हैं। भाई आप जहां आपका वोट बैंक होगा, जहां आपका वोट बैंक नहीं है उसको आप 2 हिस्सों में बांट देंगे, जहां आपका वोट बैंक होगा आधे इधर मिला देंगे, आप आधे उधर मिला देंगे, हमारा वोट बैंक खतरे में चला जाएगा। इतनी जल्दबाजी आपको क्या है? तो सीधे तौर पर विपक्ष ने यह बिल गिरा दिया। विपक्ष ने इसके समर्थन में जो है वो वोट नहीं डाला है। वोटों का गणित क्या है? तो वोटों के गणित को अगर देखते हैं दोस्तों, तो 352 जो है वो सांसदों का वोट चाहिए था इस बिल को पास करने के लिए, लेकिन 298 सांसद ही एनडीए के पक्ष में वोट डालते हैं। और भाई 54 वोट जो है वो एनडीए को कम पड़ जाते हैं, और 54 वोट कम नहीं होते हैं। 54 सांसदों ने खिलाफ में जो है वोट डाला या कम पड़ गए एक तरीके से ये कहें, और ये बिल गिर गया है। जबकि अगर आप देखेंगे विरोध में 230 वोट डले हैं, विपक्ष के 230 वोट डले और सरकार की तरफ से जो है पक्ष में जो है 352 की जरूरत थी, जिसमें से 298 वोट पड़े हैं और ये बिल अब गिर चुका है। अब सरकार देखना होगा आगे इसमें क्या बदलाव करती है। इसमें एक टेंशन उत्तर और दक्षिण वाली भी थी। सरकार ने बार बार इसको समझाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार इसको समझाने की कोशिश की कि भाई दक्षिण के साथ भेदभाव नहीं होगा। बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर
अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। ऐसा क्यों है दक्षिण के साथ भेदभाव नहीं होगा? दरअसल जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चाएं ये थी, सरकार ने इसको क्लियर भी नहीं किया, सूत्रों के हवाले से खबर थी, लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चाएं ये थी, चर्चाएं रियल थी, चर्चाएं ये थी कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो भाई उत्तर की आबादी तो रॉकेट की तरफ बढ़ी है, यूपी, बिहार, इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ की आबादी यानी कि जो उत्तर भारत है यहाँ की आबादी रॉकेट की तरफ बढ़ी है, लेकिन जो दक्षिण भारत है यानी कि तेलंगाना आप देख लीजिए, तमिलनाडु आप देख लीजिए, कर्नाटक आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश आप देख लीजिए, ये जो दक्षिण के राज्य है यहाँ पर लोगों ने सरकार की बात मानी है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो सरकार ने अपील की थी भाई उस अपील पर अमल हुआ और जनसंख्या कंट्रोल में रखी, यानी कि दक्षिण की जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, लेकिन उत्तर की जनसंख्या बहुत रॉकेट की तरफ बढ़ी है। और अगर जनसंख्या के आधार पर होता है तो भाई उत्तर में जो है वो ज्यादा लोकसभा की सीटें चली जाएंगी और दक्षिण में कम जाएंगी। दक्षिण के लोगों को यही डर था, दक्षिण के राज्यों को यही डर है कि भाई ऐसा होगा अगर उत्तर के ज्यादा यानी कि उत्तर भारत को ज्यादा लोकसभा की सीटें दे दी तो भाई सरकार बनाने के लिए दक्षिण की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दक्षिण को जो है वो दरकिनार कर दिया जाएगा। फिर भाई लोकसभा में अगर आप उत्तर भारत से ही जीत कर अगर आप सरकार बना लेंगे तो दक्षिण को कौन तवज्जो देगा? तो भाई एक ये जो बड़ा मतलब एक भ्रम तरीके से फैलाया जा रहा था या ये हकीकत थी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। सरकार ने इसको जरूर दूर करने की कोशिश की, सरकार ने कहा दक्षिण के संग कोई भेदभाव नहीं होगा। और एक वजह और है, चुनाव 2 राज्यों में भी वोटिंग होने वाली है, तो विपक्ष का यह भी कहना है कि भाई वोटिंग के बाद यानी कि 29 तारीख के बाद आप इस पर चर्चा करते, आपको एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। बात में दम तो है, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं, आपको सभी दलों को बुलाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, परिसीमन करना अच्छी बात है, ठीक है, जनसंख्या हमारी बढ़ गई, 1975 के आधार पर जो है हमारे सांसद हैं, उसके बाद तो भाई मेरे को लग रहा है दुगनी जनसंख्या हो गई होगी, तो भाई आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप पहले विपक्ष का भरोसा तो जीतिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पहले विपक्ष के साथ बैठक नहीं की, आप सीधे संसद में इस बिल को लेकर आ जाते हैं और आप पत्र लिख देते हैं कि हमारा समर्थन कीजिए। क्यों विपक्ष समर्थन करेगा? आप 2 राज्यों में वोटिंग होने वाली है, पहले उस वोटिंग को तो होने दीजिए, उसके बाद आपको संसद खोलना चाहिए था। आप इस चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग बची हुई है भाई, 23 और 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में, 23 तारीख को तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले आप महिलाओं को खुद को हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। 2023 में पास हो चुका है महिला आरक्षण, आपने अभी तक लागू नहीं किया, 2024 में लागू कर देते, 543 सीटों पर लागू कर देते ना, क्या दिक्कत है? परिसीमन की जरूरत क्या है महिला आरक्षण के लिए? भाई संविधान में ये तो नहीं लिखा महिला आरक्षण के लिए आपको परिसीमन कराना पड़ेगा। परिसीमन के लिए आपको सभी दलों को एकजुट होकर जो है सर्वदलीय बैठक लेकर उनकी भी मांगे माननी पड़ेंगी, उनकी भी बातें अपने इस जो ड्राफ्ट है उस पर डालनी पड़ेंगी कि विपक्ष की क्या मांगे हैं, हमारी क्या मांगे हैं, उसके बाद आप संसद खोलिए। आपने विपक्ष को भरोसा नहीं जीता और विपक्ष ने ये बिल आपका गिरा दिया है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।